रानी सरकार की जय। आज सज्जन आज संतों ने कीर्तन किया और रात्रि में विश्राम किया। आज सज्जनों ऐसे ही अर्धरात्रि में आज अजामिल चोरी करके आया और आज जैसे अपने दरवाजे पे और उन संतों की मंडली को देखा सज्जनों आग बबूला हुआ, क्रोधित हो गया। अरे ये किसने बुलाए हैं, क्या है? आज जैसे अजामिल की आवाज सुन के वो गली का बाहर आ गया। आज बोले अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज ये मैंने बुलाए हैं। आज बोले तुमने बुलाए हैं। आज सज्जनों अजामिल अपने मकान में चला गया, लेकिन आज सज्जनों संतों ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। आज संत जी जैसे सवेरा हुआ, जाने का समय हुआ, आज संत जी ने कहा बोले बेटा जाओ हमारे भक्त को बुला के लाओ। आज जैसे एक उनका चेला गया अजामिल को बुला के लाया। बोले क्या बात है? बोले बेटा आपको पता है कि अगर कोई संत या ब्राह्मण घर पर आए तो कभी भी उसको खाली हाथ जाने देना नहीं चाहिए। अरे तुम्हारे पास जो भी पान फूल बनता है कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और बोले बेटा देखो हमने तो आपके यहाँ रात्रि में विश्राम किया है, प्रसाद भी पाया है। बोले अब हम जा रहे हैं और हमारे को कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? आज सज्जनों अजामिल थोड़ा सा तीखे स्वर में बोले महाराज आज आप मेरी यही दक्षिणा समझना कि आज मैंने आपके कमंडल और ये कंबल नहीं छुड़ाई है, नहीं तो आप इनको यही रख जाओ। आज सज्जन ने सज्जनों बिल्कुल बुरा नहीं माना। एक बात बताऊं, ये संत कोई लंबे बाल रखाने वाले को संत नहीं कहते हैं। ये हम लाल पीले सफेद वस्त्र पहनते हैं, धारण कर लेते हैं, ये कोई संत नहीं है। अरे संत तो उसे कहते हैं जो साधना करते हैं। अरे संत तो उसे कहते हैं महाराज कि कभी भी किसी की हमारे द्वारा किसी की आत्मा को कष्ट नहीं हो। अरे संत तो उसे कहते हैं जो काम बिगड़ा हो और उसे सुधार कर सद्मार्ग पर चलाए, उसे संत कहते हैं। संत कभी क्रोध नहीं करते हैं सज्जन। आज ऐसे उन संतों ने क्रोध नहीं किया है। आज संत जी बोले बेटा हम तुम्हारे से कोई धन नहीं चाहिए, अरे हमारे से तुमको पैसा नहीं चाहिए। बोले हमारे को कुछ देना ही चाहते हो तो आप हमारे को एक दक्षिणा दे दो। बोले क्या दक्षिणा है? बोले बेटा इस समय तुम्हारी जो पत्नी है ना वो गर्भवती है। बोले हम चाहते हैं कि अब तुम्हारे जो बच्चा हो, जो पुत्र हो, उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा बोले महाराज जी अरे आपको कैसे पता है? बोले आज इनके पुत्र नारायण लड़का होगा कि लड़की? बोले बेटा ये संत का जवाब है, ये संत का आशीर्वाद है कि तेरे घर में अब ये जो बच्चा होगा वो पुत्र होगा। बोले पुत्र होगा। आज सज्जनों संत महाराज तो वहां से चले गए हैं। अजामिल ने सोचा चलो ठीक है, अरे बेटे का नारायण नाम रखने से मेरा क्या बिगड़ता है। आज संत जी तो चले गए हैं। आज जैसे ही समय हुआ और समय के अनुसार उस लड़का के 10वीं संतान के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ है। और जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ है आज सज्जनों उस अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया है। और आप जानते हैं कि जब जो छोटी कोई संतान होती है ना
उस संतान के प्रति माता पिता का दोनों का बड़ा ही वात्सल्य भाव रहता है, बड़ा ही प्रेम रहता है। आज ऐसे अजामिल है, उस छोटे पुत्र से अपने से बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है। महाराज दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10, 20, 50 बार तो नारायण 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 बोलता ही बोलता है। आप सज्जनों भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, पुत्र का नाम लेके गाओ या किसी और का नाम लेकर गाओ, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण होना चाहिए। आज जैसे कहीं भी अजामिल जाते हैं तो अजामिल उस अपने नारायण छोटे पुत्र अपने साथ में लेके जाते हैं और उस कहीं भी जाते हैं महाराज नेक भी अलग हो जाता है तो घबरा जाते हैं और आवाज लगाते हैं, नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ गया, नारायण कहाँ गया। सज्जनों 24 घंटा नारायण ही नारायण लगा रहता है। आज अजामिल अंतिम समय आया, यमराज के यमदूत आए और ऐसे ही उस अजामिल को उनकी आत्मा को हनन करने लगे हैं, उनको मारने के लिए कंठ अवरुद्ध हो गया है। आज अजामिल घबराने लगा, उन दूतों को देखकर आज सज्जनों जोर से चिल्लाने लगा, बोले नारायण नारायण मेरे को बचाओ, नारायण मेरे को बचाओ, नारायण मेरे को बचाओ। बोले नारायण मेरे को बचाओ। आज सज्जनों उसी समय वहां से भगवान के पार्टनर से जा रहे थे। आज उन्होंने कहा, बोले देखो ये तो मैं भक्त में हमारे प्रभु का नाम उच्चारण कर रहा है और ये यमराज के दूत इसको पकड़ कर लेके जा रहे हैं। आज भगवान के दूतों ने सज्जनों आकर उसको उनको रोक दिया, यमराज के दूतों को। आज यमराज के दूतों ने कहा, बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, बोले इसने बहुत पाप किए हैं, बहुत गलत काम किए, इसको नरक में जाना चाहिए, इसको हजारों वर्ष नरक में रहना चाहिए। लेकिन भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले भैया चाहे इसने कितना भी पाप किया है, कितना भी बुरे कर्म किए हैं, लेकिन अंतिम समय पे इसने हमारे नारायण का नाम उच्चारण किया है। बोले आप इसे नरक में नहीं ले जा सकते हो। बोले आप नरक में नहीं ले जा सकते हो। आज इन सभी बातों को सज्जनों अजामिल अपने कानों से सुन रहा है और नेत्रों से देख रहा है। आज अजामिल के मन में बड़ा ही वैराग्य आ गया। बोले राम राम, अरे मैंने आज अपने पुत्र का नाम याद किया है, आज मैंने अपने पुत्र को याद किया है, तो आज भगवान ने मेरे को नरक में जाने से बचा लिया है। और अगर मैं सच्चे मन से नारायण का नाम उच्चारण करता, नारायण का भजन करता, तो क्या मेरी सदगति नहीं होती। आज सज्जनों अजामिल अपने पुत्र ऐसे करते महाराज भगवान के परम धाम को चले गए हैं। हरि राम गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, राम गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, और तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, बन जाएगी राम गुण गाए से, बन जाएगी श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, बन जाएगी राम गुण गाए से, बन जाएगी श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से गोपाल 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 गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, बन जाएगी राम गुण गाए से, बन जाएगी श्याम गुण गाए से।
जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, और ज्योति की बन गई चीर के बढ़ाई से, ध्रुव जी की बन गई, चीर के बढ़ाए से, ज्योति की बन गई चीर के बढ़ाई से, और द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। अरे बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, 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 अरे हनुमत की बन गई सिया सुधिलाई से, हनुमत की बन गई, सिया सुधलाए, हनुमत की बन गई सिया सुधिलाई से, हनुमत की बन गई, सिया सुधलाए। तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, हरी नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, 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 हरी गोपिन की बन गई माखन खवाए से, गोपी की बन गई, माखन खिलाए से। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। हर कीर्ति की बन गई, गज की बन गई, सिद्ध की बन गई, गज की बन गई, हरी गज की बन गई, कीर्ति की बन गई, गज की बन गई, आगे की बन और गई, केवट की बन गई नाग के चढ़ाए से, केवट की बन गई, नाग के चढ़ाए से। केवट की बन गई नाग के चढ़ाए से, केवट की बन गई, नाग के चढ़ाए से। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। हरि उद्धव की बन गई, भीष्म की बन गई, 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 अजामिल की बन गई, पुत्र के बुलाए से, अजामिल की बन गई, पुत्र के बुलाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, तुलसी की बन गई, सूरा की बन गई, तुलसी की
बन गई सूरा की बन गई, उसकी बन गई सूरा की बन गई, मीरा की बन गई गिरधर रिझाए से, मीरा की बन गई गिरधर रिझाए से, हाँ मीरा की बन गई गिरधर रिझाए से, तेरी बन जाएगी राम गुन गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुन गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, और तेरी बन जाएगी राम गुन गाए से, तेरी बन जाएगी श्याम गुन गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, और राम गुन गाए से गोपाल गुन गाए से, गोरा गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, और राम गुन गाए से गोपाल गुन गाए से, राम गुण गाए से, गोपाल गोपाल गुन गाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी सरकार की जय। आज संत जी ने कितना उत्तम शासन बता दिया जामिल को। आज इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग थे ना, तो महाराज अपने अपने बच्चों का ऐसा ही सुंदर नाम रखते थे। किसी का मधुसूदन है, किसी का गोपाल है, किसी का नंदलाल है। सज्जनों ऐसे ऐसे सुंदर नाम रखते थे कि यूं सोचते थे कि कम से कम हम भगवान का भजन नहीं करें तो कोई बात नहीं है, कम से कम अपने संतान का नाम लेके इनके माध्यम से कम भगवान के 2-4 बार तो नाम उच्चारण हो ही जाएगा। क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं, भगवान ने हमारे को ये 24 घंटे दिए हैं सज्जन, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। और जितनी भी हमारी उम्र होती है वो आधी उम्र तो हमारी सोने में ही निकल जाती है। क्योंकि 24 घंटे का बन के जब ही तो एक दिन होता है, तो आधी उम्र तो हमारी सोने में ही निकल गई और आधी उम्र हमारी व्यर्थ में ही निकल गई। एक सज्जनों नेम बनाना चाहिए कि ठाकुर जी के निमित्त कुछ ना कुछ ऐसा समय निकालें। भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरा भजन 8 घंटा ही करो, कि 12 ही घंटा करो। अरे शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है भगवान का, अगर एक सन्यासी, एक संत और अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल में चला जाए और महाराज वो संत एक आसन पर बैठकर रोजाना नित्य 8 घंटे भजन करता है, और अगर वो 8 घंटे का उसको फल प्राप्त होता है, पता है वही फल एक गृहस्थी को महाराज घर में झाड़ू लगाते समय और गोविंद का गुणगान करने से प्राप्त हो जाता है। बोले राधे राधे। अरे भगवान तो ये कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का मनन होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम भगवान की याद नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगी।
अरे कोई कथा कीर्तन होता है, कोई भजन होता है, तो उसमें आनंद से एकदम भाव विभोर होकर आनंद लेना चाहिए। क्योंकि कीर्तन में तो सज्जनों इतना आनंद है कि ऐसा वर्णन आता है कि एक बार महाप्रभु चैतन्य जी और वृंदावन से द्वारकापुरी जा रहे थे और उनके साथ में हजारों संत थे। और जब हजारों संत जंगल से निकल रहे थे तो उस जंगल में महाराज कई प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहते थे, शेर, भालू, चीता। आज चैतन्य महाराज को देखकर वो उनको खाने के लिए दौड़े हैं। लेकिन सज्जनों उस कीर्तन की सुर लहरी को देखकर, उस कीर्तन के भाव को देखकर सज्जनों वो शेर, भालू, चीता भी महाराज खुद उस नृत्य करने लगे हैं, नाचने लगे हैं। तो कीर्तन की लहरी में तो कीर्तन में तो इतना दम होता है कि हिंसक जीव भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसलिए भाव से, कुभाव से, बच्चों के माध्यम से, किसी की भी माध्यम से, लेकिन भगवान का चिंतन होना चाहिए, भगवान का गुणगान होना चाहिए। लेकिन महाराज आज तो हमारे ऐसे ऐसे संसारी हैं कि अपने अपने बच्चों का ऐसा नाम रखते हैं कि हमारे से तो उनका नाम उच्चारण शुद्ध होता ही नहीं। बोलो राधे राधे। किसी की चिंकी है, किसी की पिंकी है, किसी का चिंटू है। महाराज आप बताओ ऐसे नाम को सुबह से शाम बजे तो कोई उद्धार थोड़ी होगा। अरे मैं तो ऐसे कहता हूँ भैया ये चिंटू पिंटू को छोड़कर अपने बच्चों का नाम ऐसा सुंदर रखो, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखो। कम से कम हम भगवान को भूल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के माध्यम से हम भगवान को याद तो कम से कम कर ही सकते हैं। बोले राधे राधे। जय गिरिधर गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों। काला हो कर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों। जय गिरिधर गोपाला, ओ गिरिधर गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गिरिधर गोपाला, गिरिधर गोपाला। सखी नैनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती है। अरे सखी नैनों में गजरा लगाती है, सखी नैनों में गजरा लगाती है। और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है। गजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, जरा इतना बता दे गाना तेरा रंग काला क्यों।
मुझको बिठाती है, दिल में मुझको बिठाती है, सखी दिल में मुझको बिठाती है, दिल में मुझको बिठाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ, सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ। जय गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, लाला जय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला जय गोविंदा, गोपाला, गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, जय गिरधर गोपाला, गिरधर गिरधर गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। बोले श्री बांके बिहारी की जय बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम। आपके पता नहीं क्या बात है, कोई उमंग नहीं। हमारी जयंती नगर की मैया कोई खुश होके कथा का आनंद नहीं ले रही, क्योंकि ये आनंद तभी आएगा सज्जन जब आप खुल के आनंद लोगे, क्योंकि भाव तभी बनेगा जब आप भाव बनाओ। श्री राम। देखो भैया एक बात बताऊं ना, ये आपके जयंती नगर में डीजे तो रोज बजेंगे, लेकिन ये जो गंगा बह रही है ना, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके हर साल आके बह जाती है। लेकिन महाराज कई अभागे ऐसे कि उनकी उम्र निकल गई लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। तो महाराज डीजे में तो हमेशा रोज आनंद लेते हो, कभी कभी महाराज ठाकुर जी के दरबार में भी आनंद लेना चाहिए। इसमें देखो शर्म किसी बात की नहीं है, कहते हैं जिसने की शर्म और उसके फूटे राधे राधे। तो इसलिए इसमें संकोच किसी बात का नहीं है, आनंद लो, भाव से लो, आनंद से लो। भाई सभी एक में डांस कर दो, क्योंकि देखो आनंद तभी आएगा जब आप लोगे, और हम शिव का ही आनंद लेते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि ताली तो दोनों हाथ से बजती, एक से नहीं बजती। बोले राधे राधे। हो तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, अब देखो किस किस को छाछ मीठी लगती है वो अपने आप आनंद लेंगे। कैसे? हरि तनक पिबाए धैरी गुजरिया, हरि तनक की चखाई धैरी, ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक चखाई धैरी, मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक चखाई धैरी।
तेरी तनक निभाए तेरी गुजरिया तन चखाए तेरी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक निभाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक निभाए तेरी हरी बहुत बिना को प्यासो रसिया तेरी छाती को हरी बहुत बिना को प्यासो रसिया तेरी छाती को ऐसा आनंद आवे गोपी महाराज को एक चुल्लू में तेरो हंस मुस्काए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक निभाए तेरी जोड़ू हाथ परों तेरे भैया क्यों तरसावेरी रचना पूर्ण होए देख मिलो मन घबरा बेरी रचना पूर्ण होए देख मिलो मन हर्षावेरी तेरी लहू में भलैया चाहे मोके नाच नचाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनक निभाए तेरी श्यामा प्यारी करू चाकरी हरदम तेरी बरसाने वाली ओ आज पिवाए दे फिर ना मांगू ओ श्यामा प्यारी आज वादे फिर न मांगू ओ क्षमा प्यारी रसे बदले में मन चाहिए करवाए तेरी मीठी मीठी लागे छाछ गुजरिया रंगवाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया रंगवाए तेरी तेरी मीठी मीठी लागे छाछ गुजरिया रंगवाए तेरी बोले श्री राधा रानी की जय। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। आशी सुखदेव जी बोले राजा
मैंने कल तुमको हिरण्यकश्यप के छोटे भाई की कथा सुनाई थी और हिरण्य का उस 12 भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। आज हिरण्यकश्यप के मन में भगवान के प्रति, नारायण के प्रति बड़ा ही द्वेष भाव है। मन में हमेशा एक ही बात सोचता है कि कैसे भी कुछ भी करूं, कैसे भी करूं। देखो ये भैया, देखो राधे राधे, देखो कितना अन्याय हो रहा है। बोले राधे राधे, देखो देखो कितना अन्याय हो रहा है। राम 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 राम। सबसे पीछे आई और सबसे आगे बैठे। राधे राधे। आशीष सुखदेव जी कहने बोले राजन, हिरण्यकश्यप के मन में नारायण के प्रति बड़ी ही द्वेष भावना है। बोले कहीं भी मिल जाए, कैसे मिल जाए, मैं उससे बदला लूंगा, अपने छोटे भाई का बदला लूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयादु है। कयादु के 3 पुत्र हो गए। चौथा पुत्र उसके गर्भ में था। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले देवी, मैं नारायण से बदला लूंगा और मैं वन में जा रहा हूं, तप करने के लिए जा रहा हूं, और जब तक मैं नहीं आऊं जब तक आप गर्भ को धारण करके रख सकती हो। आज हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गया और पता नहीं पीछे इंद्र को कैसे पता चल गया और इंद्र ने सज्जनों हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया है। आज कयादु को अपहरण करके ले जाने लगा। आज बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बोले इंद्र ये क्या कर रहे हो आप? कयादु को कहां लेके जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं महाराज, अरे ये हमारे दुश्मन की पत्नी है, अरे इसके गर्भ से हमारा दुश्मन पैदा होगा। बोले 3 पुत्रों को तो मैंने मार दिया है, कयादु के इस चौथे पुत्र को भी नष्ट कर दूंगा। लेकिन नारद जी ने कहा, बोले इंद्र, अरे इसमें तुम्हारा कोई शस्त्र नहीं है, अरे इसमें कोई तुम्हारा बैरी नहीं है। अरे कयादु के गर्भ में तो मेरे भगवान का परम लाडला भक्त है। आज इंद्र से छुड़ाकर कयादु को नारद जी अपने आश्रम में ले आए। अब लेकिन अब समय व्यतीत कैसे हो? कयादु बन गई श्रोता और नारद जी बन गए वक्ता और बड़ा सुंदर उनका सत्संग हुआ। और शास्त्र में ऐसा नियम है सज्जन कि नारी जब गर्भवती हो और जब उसका 7वां महीना चल रहा हो तो उस समय उस नारी को बड़ा ही सावधानी से परिचय देना चाहिए। क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय 7वें महीने में जो नारी के जो भी विचारधारा होते हैं वही विचारधारा उस बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। अगर माँ अच्छे सुंदर विचार करेगी तो बच्चे के अंदर सुंदर विचार आएंगे। अगर माँ भगवान का भजन इत्यादि करेगी तो उसके अंदर भजन इत्यादि के आचरण आएंगे। और अगर माँ गलत कार्य में लिप्त होगी तो उसके अंदर गलत आचरण आएंगे। इसलिए 7वां दिवस जब 7 मास हो गर्भ में तो उस समय माँ को बहुत ही सावधानी से परिचय देना चाहिए। क्योंकि सज्जनों बच्चे के ऊपर माँ की अकल का असर नहीं पड़ता है, बच्चे के अंदर माँ की अकल का असर पड़ता है। आज ऐसी 7 मास में है आज प्रहलाद जी माता कयादु भगवान के आज श्री नारद जी के उपदेश सत्संग हुआ है, सत्संग सुन रही है। आज सज्जनों बहुत सोच के बात में हिरण्यकश्यप आया है और हिरण्यकश्यप ने देखा कि इंद्र मेरे पुत्रों की हत्या कर दी, मेरे भाई की
नारी ने हत्या कर दी। सचमुच देवताओं के प्रति उसका बड़ा ही द्वेष भाव हो गया है। आज कुछ दिन के बाद में कैदी के गर्भ से प्रहलाद जी उत्पन्न हो गए हैं। आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत ही लाड प्यार किया है। आज गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा है। गुरुकुल से जब आए हैं प्रहलाद जी, बोले बेटा आज अध्ययन करने गए थे, गुरुजी के पास गए थे, आज गुरुजी ने आपको कौन सा पाठ पढ़ाया है, कौन सी शिक्षा दी है, आज तो मेरे को बताओ। आज प्रहलाद जी कहने लगे, बोले पिताजी अरे हमारे को ये मान रतन मिला है, अरे हमको इससे सत्कर्म करना चाहिए, नारायण का नाम जपना चाहिए, नारायण का भजन करना चाहिए। शत्रु ऐसे ही सुना, आज सनो हिरण्यकश्यप से क्रोधित हो गया। और महाराज कई प्रकार से यात्रा दी उनको, काल कोठरी में बंद किया। महाराज अग्नि में जलाने का प्रयास किया, जल में डुबोने का प्रयास किया, हाथी के पैरों से कुचल के उसको मारने का प्रयास किया। लेकिन सज्जनों कहते हैं ना कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बालक बाको कर सके चाहे सब जग मेरी होए। अरे जिसका परमात्मा रखवाला है, जिसका मेरा गोविंद रखवाला है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज ऐसे प्रहलाद जी के लिए महाराज कई प्रकार की यात्रा थी, लेकिन सब विफल हो गई है। आज फिर हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में भेजा है। फिर गुरुकुल से आए हैं, फिर कहने लगे, बोले बेटा तुमने क्या पाया है? बोले पिताजी मैंने तो कुछ नहीं पाया है, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ पिताजी कि इस संसार में साथ में कुछ नहीं जाने वाला है। बोले भगवान पिताजी मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भजन का भगवान को प्राप्त करने के लिए सज्जनों 9 प्रकार की भक्ति है। बोले पिताजी सबसे पहली भक्ति है कि भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए, अरे भगवान की वंदन करना चाहिए, भगवान का अभिनंदन करना चाहिए, और यहाँ तक कि भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि पिताजी मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, बोलिए जितना वैभव है ना ये कुछ साथ में नहीं जाने वाला है, सब यही रह जाएगा। बोलिए पत्नी है, ये पत्नी दरवाजे तक ही रहेगी। आपने देखा है ना हमारे परिवार वाले कितना प्यार करते हैं हम लोगों से, हमारे बिना खाना नहीं खाते हैं, हमारे बिना जीना नहीं चाहते हैं, कई प्रकार का करते हैं, लेकिन जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारा प्राण निकल जाता है, तो महाराज जिस पलंग पर हम सोए रहते हैं ना उस पलंग से भी हमको नीचे उतार दिया जाता है। बोलो राधे राधे। अरे उस पलंग पर भी नहीं बिठाते। और यहाँ तो मैंने तो देखा महाराज कई कई घरों में कि उनकी जो भी वस्तु होती है ना, कपड़े इत्यादि, आज उन्हें भी किसी न किसी को दे देते हैं। बोले महाराज हम इनको नहीं पहनेंगे। अरे वो प्यार कहाँ गया तुम्हारा? अरे वो प्यार कहाँ गया? सज्जनों प्यार इंसान से नहीं है, प्यार हम धन से करते हैं, माया से करते हैं। आज ऐसे प्रहलाद जी कहे, बोले पिताजी कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। अरे कोई ना आवेगा, अरे काम तेरे कोई ना आवेगा, अरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगा, अरे प्राणी भजले राधे श्याम, काम तेरे कोई न आवेगा।
कोई नया बेगो काम तेरे, कोई नया बेगो हरि प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे, कोई नया बेगो ओ प्राणी भजले सीताराम काम तेरे, कोई नया बेगो। देखी सभी स्वार्थी को संसार, देखी सब स्वार्थी को संसार, देखी सभी स्वार्थी को संसार, देखी सब स्वार्थी को संसार। पिता माता भ्राता सुतनार, पिता माता भ्राता सुतनार, तू अपने दिल में सोच विचार, तू अपने दिल में सोच विचार। हरि जात में हंसा उड़े हो, जात में हंसा उड़े, लौट फिर वापस न आवेगा, हर प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे, कोई नया आवेगा। ओ प्राणी जपन सीताराम काम तेरे, कोई नया बेगो। सभी लोग आपकी सेवा करते हैं। देख सपने को माया जाल, देख सपने को माया जाल, देख सपने को जंजाल, देख सपने को सब जंजाल। लपेटो ऊपर माया जाल, लपेटो ऊपर माया जाल, हरि को सुमिरन कर तत्काल, हरि का सुमिरन कर तत्काल। हरि खात धर्यो रह जाए हो, खात धर्यो रह जाए, हाथ मल मल बच जावे गो, प्राणी भजले सीताराम काम तेरे, कोई नया बेगो। ओ प्राणी जपन सीताराम काम तेरे, कोई नया बेगो। प्रथम तो काम क्रोध कुमार, प्रथम तो काम क्रोध कुमार, प्रथम तो काम क्रोध कुमार, दया हृदय में ले तू धार, दया हृदय में लचुधार। मिले तो निश्चय ही कृष्ण मुरार, मिले तो निश्चय कृष्ण मुरार। हरि कहता राधे श्याम हो, कहता राधे श्याम लौटना जग में आवेगा, प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे, कोई नया आवेगा। ओ प्राणी जपन सीताराम काम तेरे, कोई नया बेगो। हरि कोई नया बेगो, काम तेरे कोई नया बेगो, हरि प्राणी भज
श्याम काम तेरे कोई नया बेगो ओ प्राणी जपने राधे श्याम काम तेरे कोई नया बेगो हरि प्राणी भजले राधे श्याम काम तेरे कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया बेगो हरि काम तेरे कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया सतगुरुदेव भगवान की जय। आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले पिताजी इस संसार में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। बोले अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ भगवान की सेवा, भगवान का नाम ही साथ में जाएगा। आज कुछ साथ नहीं जाए। बोले पिताजी भगवान को अगर प्राप्त करना है, नारायण को प्राप्त करना है तो उसके दो साधन होते हैं। बोले दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है अमल भक्ति और दूसरी होती है मद भक्ति। अरे मद भक्ति कहते हैं जो मांगने वाली भक्ति होती है, भगवान से कुछ मांगते हैं। और अमर भक्ति होती है कि निष्काम भाव से हम तो भगवान की जो सेवा कर रहे हैं ना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। लेकिन परमात्मा अगर प्राप्त होता है, भगवान अगर मिलता है तो सज्जनों अमर भक्ति से मिलता है। लेकिन हम लोग क्या है कि अमर भक्ति नहीं करते, हम लोग मद भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान को चढ़ाते तो हैं 1 रुपया और बदले में 1 लाख की व्यवस्था करते हैं। बोले राधे राधे। आज ऐसे गुरुजी एक हमको कथा सुनाते थे। बोले एक कलियुगी भक्त था, उसने किसी से पूछा, बोले भैया ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते? और महापुरुषों ने बता दिया, बोले भैया भोले तो बाबा भोले हैं, उनके यहाँ पर तो महाराज जल चढ़ाओ, ठंडा चढ़ाओ, गरम चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, उनको तो असर ही नहीं पड़ता, वो तो सबसे प्रसन्न रहते हैं। और महाराज विष्णु भगवान तो ऐसे हैं कि अपने भगत की बढ़िया ठोक पीट के मारा परीक्षा लेते हैं। ये हल्का है कि भारी है, बड़ी ठोक पीट ले, क्योंकि कई प्रकार के उनके ऊपर संकट डालते हैं, विपत्ति डालते हैं, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं। कहीं ऐसा ढीला मीला भक्त तो नहीं है कि कहीं महाराज बीच में ही थक जाए। और जब वो अपनी परीक्षा में पास हो जाता है ना, तो भगवान फिर सब कुछ दे देते हैं। लेकिन भक्त का फिर भी महाराज कौन से देव हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं? बोले ब्रह्मा जी ऐसे हैं, वो नेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम ही पाए जाते हैं। एक वैसे मंदिर हमारे वृंदावन में भी है। आप कभी वृंदावन गए हो तो रंग जी का मंदिर है ना, सोने के लट्ठा वाला, उसके बिल्कुल पास में ही है ब्रह्मकुंड। वह ब्रह्मा जी का मंदिर भी एक छोटा सा, और दूसरा मंदिर है तो एक आपके पुष्कर जी नहीं, ये तो सब जानते हैं। आज वो कलयुग भक्त था महाराज, पुष्कर में ही चला गया और ब्रह्मा जी की भजन किया महाराज। 3 महीने तक भजन किया और 3 महीने में जो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब कलयुग भक्त ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे आए उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले बेटा तूने 3 महीना तक तप किया है, मेरा भजन क्या? बोले तू 3 महीने 3 वरदान कुछ भी मांग ले। अब कलयुग भक्त था, बोले महाराज अब मैं क्या मांगू आपसे, आप तो मेरे दर्शन हो गए, कुछ भी, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी बोले क्यों भैया? बोले क्या शंकर जी वरदान दे सकते हैं? अरे क्या विष्णु भगवान ही वरदान दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते? अरे हम सृष्टि के रचयिता हैं, हम भी दे सकते हैं। बोले तू जो मांगेगा मैं वही दे दूंगा।
अब तो कलयुग पुरुष था महाराज, उसने सोचा बोले आज तो मांग लो क्योंकि मौका है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। आज बोला बोले महाराज पहला ब्रह्मा जी पहला बार तो ये दे दो कि मेरा सुंदर सा महल बन जाए, और दूसरा बार ये दे दो कि मेरी सुंदर सा मेरी विवाह हो जाए, मेरी सुंदर सी पत्नी आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु सब मिल जाएगा। बोले तीसरा बार ये दे दो कि जब भी मैं मांगू तो 3 वरदान फिर दोबारा मांग लूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। अब तुम्हारा जजमाने का हमारा सुंदर सा बंगला बन गया, बढ़िया विदेशी पत्थर लग गया, ठाकुर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, सुंदर एक उसमें नारी आ गई, विवाह हो गया। और तुम्हारा कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि बारिश होने लगी, और बारिश ऐसे होने लगी कि जो भी उसके मकान में कलर था वो कलर धुल गया। और तो महल में बैठा बैठा आवाज लगाई, बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। बोले कहाँ है? बोले जल्दी आओ। बोले कहाँ है? बोले पहला वर तो ये दे दो कि मेरे मकान पे कोई बारिश नहीं हो, और दूसरा वरदान ये दे दो कि ये बारिश अभी बंद हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब भी मैं चाहूं 3 वरदान फिर मांग लो। बोले राधे राधे। अब तुम्हारा उस भगत को अगर छींक भी आ जाए, बुखार भी आ जाए, माथे में दर्द हो जाए, तो ब्रह्मा जी आओ ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास हो गए। बोले महाराज। बोले हाँ। बोले बोले इस भक्त से मेरा छुटकारा दिलवाओ। आज विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा जी ये कलयुगी पुरुष है, अरे ये मंदिर में 1 रुपया चढ़ाते हैं और 1 लाख का इंतजाम पहले करते हैं। बोले राधे राधे। बोले इनसे थोड़ा थोक पीट के सो। बोले महाराज कुछ भी करो कैसे भी करो, लेकिन इस भगत से मेरा पीछा छुड़वाओ। आज सज्जनों मेरे भगवान नारायण ने माता सरस्वती की कृपा की, उनसे कहा बोले जाओ उस भक्त की जीवा पर बैठ जाओ। आज जैसे उसके भक्त के जीवा पे बैठी, अब तो भक्त बोलने लगा बोले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। बोले भैया काय बता। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले मेरे को पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं परम भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाऊं। बोले भैया मुक्ति ले ले भक्ति ले ले और कछु ले ले, तू पर मेरे कपड़ा छोड़। बोले राधे राधे। बोले कुछ भी करे लेकिन मेरा खींचो छोड़। बोले ऐसे कलयुगी भक्त हैं। आज भगवान इसलिए कह रहे हैं। बोले भैया लेकिन भगवान ये कलयुगी भक्तों को थोड़ा ठोक पीट कर देखना चाहिए। ऐसे प्रहलाद जी कह रहे हैं। बोले भाई बोले पिताजी साथ में कुछ नहीं जाने वाला है, सब यहीं रह जाएगा। अरे अगर साथ में जाएगा तो सिर्फ भगवान का नाम जाएगा। आप सज्जनों हरणाकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा है, गुरु जी को बहुत डांटा है। आज दोबारा गुरुकुल में भेज दिया है। बोले आज गुरुकुल में जैसे गए हैं, आज प्रहलाद जी सामने बैठे हैं और उनके नन्हे नन्हे सखाए सब आगे। बोले भैया आप इतने निपुण क्यों हो? बोले आप हमारे सखा हो ना, इसलिए हमारे को कष्ट होता है। बोले जल में आपको जलाया जाता है, अरे जल में आपको डुबाया जाता है, लेकिन घुटन हमको होती है। काल कोठरी में आपको बंद किया जाता है, लेकिन तड़पन हमको होती है। और अग्नि में आपको जलाया जाता है, लेकिन तपन हमको होती है। बोले भैया क्यों भगवान का? अरे आपको भजन ही करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, अरे इस बचपन में तो हम क्या करना भजन करके। मेरे प्रहलाद जी ने कहा बोले भैया आपकी इस भाव का मैं बहुत ही वंदन करता हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, अगर जिसने बचपन में भजन नहीं किया, जिसने बचपन में शिव जी को जल नहीं चढ़ाया है, अरे जिसने बचपन में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा है, सज्जनों बुढ़ापे में कभी भक्ति कर नहीं सकता है। ये पक्की बात है, क्योंकि शास्त्रों का विधान है। आप भी जानते हैं कि हम मटके में जो कच्चे में जो हम बनावट डाल देते हैं, वही बनावट उसकी जीवन भर चलती है, लेकिन पकने के बाद अगर हम बनावट डालते हैं तो बनावट वो हो नहीं सकती है।
बोले भैया अरे भजन करना है तो बचपन से करो। अब तो सखा बोले छोड़े भैया एक बात बताओ, अरे हमको मान सम्मान मिलता है सगे संबंधियों से, अरे हमको खाने के लिए दूध नहीं मिलता हमारी गायों से, हमारी सेवा करती है हमारी माता बहन हमारे पिताजी, लेकिन तुम्हारे ये नारायण कहाँ से आ गए? नारायण का क्यों भजन करें? आज प्रहलाद जी बोले भैया आपको पता नहीं है, देखो हमारे मेरे साथ में मेरे पिता महाराज ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन मेरे नारायण ने आकर मेरी हर प्रकार से मेरी रक्षा की, मेरी सुरक्षा की। अब तो सरकार बोले ठीक है ये सत्संग की बात को पीछे करेंगे। बोले प्रहलाद बोले हाँ अब तो चलो, अब तो टाइम हो गया, वो चलो अब तो खेल थोड़ा देर। अब तो प्रहलाद जी बोले खेल खेलोगे? बोले हाँ चलो भैया खेल। लेकिन प्रहलाद जी बोले भैया खेल तो खेलेंगे, लेकिन आज रोज की तरह खेल नहीं खेलेंगे। बोले कैसे? बोले आज जैसे मैं कहूँ उस प्रकार से आप लोग खेल खेलोगे। बोले कैसे खेलोगे? बोले जैसे मैं महाराज किसी के हाथ में शंख दे दिया, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दी, किसी के हाथ में चिमटा दे दिया, और तो महाराज सभी जितने प्रहलाद जी हैं और जितने भी असुर बच्चे साथ में हैं, आप उस समस्त बच्चों के साथ साथ प्रहलाद जी नृत्य कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हरि तिरु कहा गांठ को जाए हरि जाए या राधे राधे कहवे में तिरु कहा गांठ को जाए हरि जाए या राधे राधे कहवे में तिरु हरि राधे राधे कहवे में श्यामा श्यामा कहवे में, हरि राधे राधे कहवे में श्यामा श्यामा कहवे में, तिरु कहा गांठ कोरी जाए हरि जाए या राधे राधे कहवे में तिरु कहा गांठ को जाए हो जाए यारा श्यामा कहवे में। तिरु कहा गांठ कोरी जाए। चोरी भैया आपको कछु नुकसान है होगा? ऐसे भैया खुश आनंद लेके आज जब प्रहलाद जी नृत्य कर रहे हैं, आप प्रहलाद जी के साथ आज भी आप भी आनंद लो। ये बार बार नहीं आएगा, मेरे को बार बार कहना पड़ रहा आपसे। राधा रानी की राधे राधे कहवे में राधे राधे कहवे में, श्यामा श्यामा कहवे में श्यामा श्यामा कहवे में, तिरु कहा गांठ को जाए हरि जाए या राधे राधे कहवे में तिरु हो जाए यारा जावे गो कहलायो कहले जावे गो, कहलायो कहले जावे गो कहलायो कहले जावे गो, सिर धन धन पछतावे गो सिर धन पछतावे गो, हरि कहलायो कहले जावे गो कहलायो कहले जावे गो, सिर धन धन पछतावे गो
पछतावेगा सब धरो यही रह जाए अरे जाए राधे राधे कहवे महफिलों आकाश को जाए अरे जाए राधे श्यामा तेरे हरी मत देखे बात बुढ़ापे की मत देखे बात बुढ़ापे की जवानी में भज लेगा हरी राम मत देखे बात बुढ़ापे की जवानी में भज लेगा में भज लेगा हरी राम मत देखे बात बुढ़ापे की भज लेगा क्या राधे राधे कहवे में राधे राधे अरे राधे राधे कहवे में या श्याम श्याम कहवे में तिरका है गाती कोई अजी जा राधे राधे कहवे में तिरका गाते कर जाए हो जाए यारा हरिया राधे राधे कहवे में राधे राधे बोले श्री राधा रानी की जय। बस हो गया भैया। ताकि पावा गया जय। अरे श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज सज्जन नारायण पहला दिन है सज्जनों, जैसे ही जितने भी भक्त हैं असुर बच्चे हैं आज सबको लेकर नाचने लगे गाने लगे और श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करने लगे। और कैसे कर रहे हैं? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमल नारायण 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 हरिमल नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आज सज्जनों जैसे ही नारायण की ध्वनि का उच्चारण हुआ, आज सज्जनों जैसे असुर बच्चे नाच रहे, प्रहलाद जी नाच रहे और एकदम तन्मय होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज गुरुजी ने सुना, बोले राम राम ये कैसे ये हो रहा है? आश्रम से नारायण के नाम की ध्वनि का उच्चारण हो रहा है, आवाज आ रही है। कहीं महाराज ने सुन लिया तो हमारी तो जान पर आ गई, आफत आ जाएगी। आज सज्जनों जैसे ही गुरुजी गए हैं
संड और अमरक जी आज जैसे गुरुजी ने प्रहलाद जी को टच किया है, सच्चो उनको भी ऐसा करंट लगा है कि अपने शरीर की वो शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। और अब तो हमारा वो गुरुजी भी है ना, वो गुरुजी भी उनके साथ में नाचने लगे। कैसे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 भव नारायण 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 भव नारायण 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 आज सज्जनों ऐसा करंट लगा, आज गुरुजी भी नाचने लगे। और तो जितने भी सेवक हैं जो भी आ रहा है और जैसे प्रहलाद जी को छीरा है, आज सज्जनों सबके मन में ऐसा करंट लगता है, सभी शरीर में ऐसा करंट लगता है। सभी लोग एकदम उनके साथ में प्रहलाद जी के साथ में नाचते हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवी नारायण 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 भव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आज सज्जनों इतनी सुंदर कीर्तन की सुर लहरी है कि महाराज ये सुंदर कीर्तन की सुर लहरी की आवाज आज हिरण्याकश्यप के महल में पहुंच गई। आज हिरण्याकश्यप दरवाजे पे बाहर महल के आया, बोली आवाज किधर से आ रही है, कौन कर रहा है? आज अपने सेवकों को कहा, बोले जाओ देखो सही है कौन मेरी राज्य में नारायण का उच्चारण कर रहा है, उसको तुरंत बंद कराया जाए। सज्जनों जैसे सेवक गए हैं, आज सेवक ने जैसे प्रहलाद जी को टच किया है, आज उनके भी करंट लग गया है। और करंट लग के एकदम वो भी एकदम नाचने लगे, गाने लगे। और कैसे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हिरण्याकश्यप ने सोचा, बोले सेवक लौट के नहीं आए, बोले आज चल के मैं ही देखता हूँ। आज जैसे हिरण्याकश्यप गए हैं, वो आज हिरण्याकश्यप ने देखा है कि महाराज प्रहलाद जी, असुर बच्चे, सेवक और गुरुजी आज सभी नाच रहे हैं और गा रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवती नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 भगवती नारायण 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 आज सज्जनों जैसे हिरण्याकश्यप ने देखा सब नाच रहे हैं। आज सज्जनों आज हिरण्याकश्यप भी अगर आज प्रहलाद जी को टच करेंगे तो आज वो भी नाचने से नहीं रोक सकता था, लेकिन हिरण्याकश्यप ने ऐसा नहीं किया और उसने जोर से अपने हाथ का सारा प्रहार जमीन पर किया। आज जैसे ही धड़ाम से आवाज हुई, आज सज्जनों जितने भी भक्त हैं, प्रहलाद जी हैं, असुर बच्चे हैं, गुरुजी हैं, आज सबका ध्यान भंग हो गया। आज हिरण्याकश्यप बड़े क्रोध में हो गया। आज बोला, अरे गुरुजी से बुलाना देने का। बोले गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? बोले आपको शर्म नहीं आती है, आप बुढ़े हो गए, आज इन बच्चों के साथ में आप ऐसे मेरे दुश्मन का नाम उच्चारण कर रहे हो। आज गुरुजी ने कहा हाथ जोड़ के, बोले राजा
हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को चुप करने आए थे, बंद करने के लिए आए थे, लेकिन हमको पता नहीं, हमने तो प्रहलाद को टच किया है और टच करने से ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा महाराज कि हमारे को तो हमारे शरीर की शुद्ध बुद्धि ही भूल गई। बोलो राधे राधे। हरणा कैसे बोला, बोले आपसे तो मैं आगे बात करूंगा, पहले से दुष्ट को पकड़ता हूँ, अच्छा दुष्ट को बताता हूँ कि ये मेरे दुश्मन का नाम उच्चारण कर रहा है। हरणा कश्यप ने प्रहलाद को पकड़ लिया है और कहने ना, बोले कहाँ है तेरा नारायण, आज मैं तेरे से तो बाद में निपटूंगा, आज मैं पहले तेरे नारायण से भी दोनों हाथ कर लेता हूँ। आज प्रहलाद जी बोले, बोले प्रभु, अरे पिताजी वो तो हर जगह रहते हैं, हर जगह उनका निवास है, हर जगह रहते हैं। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में हार लाभ जीवन मरण सब है उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि उसी का सोचा यहाँ पे होता हो, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की कृपा महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हरि जो भाग्यशाली समान, प्रेम इश्क गति मौत में जाना। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पे केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हर प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पे हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। हर उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी कृपा महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सदा त्याग दो फल की इच्छा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो, बिना प्रीति जोड़ो, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर तुम छोड़ो, पिता पर तुम छोड़ो, जगत पिता पर तुम छोड़ो। हरि क्या है होनी ज्ञान होनी, क्या है होनी ज्ञान होनी, उसकी दृष्टि महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोले श्री भक्त वैष्णव भगवान
लाल की जय। आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले पिताजी, अरे आप मुझे मार नहीं सकते हो, क्योंकि परमात्मा ही हमारे को मार सकता है और परमात्मा ही हमारे को बचा सकता है। बोले पहले मैं तेरे से ये निपटता हूँ कि तेरा नारायण कहाँ है। आज प्रहलाद जी कहने रहे कि सूर्य अनेक फिरे कड़ मांगत, मैं पद सूर सो स्वाद कहाँ। अरे सूरदास तो आदमी बहुत पद गाते हुए फिरते हैं, लेकिन उन सूरदास जैसा आज वो स्वाद नहीं। पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मेरा मतवारी सी चाह कहाँ। अरे आज मीरा भाई तो आज भी समझो हमारे मथुरा वृंदावन में अनेक बनी फिरती हैं, लेकिन उस मीरा बाई जैसी चाह किसी की नहीं है। सिया राम कथा कितने ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे खंबन में। अरे नरसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे में बसे हैं, लेकिन कारण को प्रहलाद कहा। अरे नरसिंह भगवान तो आज भी प्रत्येक खंबे में खड़े हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जी नहीं है। आज सचमुच प्रहलाद जी ने कह दिया, बोले पिताजी इस खंबे में है, इस खंबे में मेरे को नारायण दिखाई दे रहे हैं। आज जैसे सज्जनों हरिना कश्यप ने सुना, आज सज्जनों अपनी मुष्टि का बड़ी जोर से प्रहार किया है। आज सज्जनों खंबा टूट गया है और उससे ऐसा एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है सज्जनों कि नीचे तो मनुष्य का शरीर है और गर्दन से ऊपर शेर का रूप है। आज मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। आज सज्जनों नरसिंह भगवान प्रकट हुए। आज हिरण्यकश्यप का और नरसिंह भगवान का बड़ी जोर से युद्ध हुआ और युद्ध करते 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 सज्जनों संध्या की बेला का समय हो गया। आज मेरे नरसिंह भगवान ने उसके महल की देहरी पे अपने जांघों पर लेटाकर उसको बैठ गए हैं। और नरसिंह भगवान बोले 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 हिरण्यकश्यप आज मैं तेरा वध करूंगा। ले हिरण्यक बोले महाराज आप मेरे को नहीं मार सकते हो। अरे हमने ब्रह्मा जी की तप किया है, ब्रह्मा जी की तपस्या की है। बोले हमने उनसे कई प्रकार के वरदान मांगे हैं। आज भगवान बोले हिरण्यकश्यप आज जितने भी तुमने वरदान मांगे हैं आज उन सबको पूर्ण कर दूंगा। बोले पहला वरदान मैंने ये मांगा था ब्रह्मा जी से, न तो मैं दिन में मरूं और ना ही रात में मरूं। आज नरसिंह भगवान बोले तो बोले राजन तुम ही बताओ कि इस समय दिन है कि रात है। बोले इस समय तो न तो दिन है न रात है, क्योंकि इस समय तो संध्या की बेला है। बोले लेकिन फिर भी आप मेरे को नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा था कि न मैं भीतर मरूं नहीं मैं बाहर मरूं। और भगवान बोले तो हिरण्यकश्यप तुम ही बताओ कि इस समय तुम भीतर हो कि बाहर हो। बोले महाराज न तो मैं भीतर हूं न बाहर हूं, अभी तो मैं अपने दरवाजे की देहरी पे पड़ा हूं। हिरण्यकश्यप बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं नीचे मरूं न मैं ऊपर मरूं। आज भगवान बोले तो राजा तुम ही बताओ कि इस समय तुम नीचे हो कि ऊपर हो। बोले महाराज न तो मैं नीचे हूं न ऊपर हूं, अब तो मैं आपके जांघों पर लेटा हुआ हूं।
हरणाकश बोले बोले फिर भी आप मेरे को नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं? बोल मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा था कि मैंने अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान बोले न हम तुमको, ये तुम्हारे मेरे नाखून दिख रहे हैं, ये तुम्हारे को क्या दिख रहे हैं? बोले महाराज न तो ये अस्त्र है न ये शस्त्र, ये तो तुम्हारे नाखून है। हरणाकश बोले बोले महाराज फिर भी तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं? बोले मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा था कि मैं साल के 12 महीने में नहीं मरूं। तो सज्जनों उस समय चला था पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जिसे कहते हैं। बोले राजा ने ये 12वां महीना नहीं है, ये तो 13वां है। अब तो हरणाकश बोले बोले महाराज साल में 13 हम देगा। बोले हम अगर ऐसा होता तो हम तो 13 महीने ही मांग लेते, 12 क्यों मांगते? बोले राधे राधे। बोले लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं? बोले अंतिम मैंने ये मांगा था ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा की सृष्टि से जो भी रचना की हुई हो उस रचना से मेरी मृत्यु नहीं हो। बोले तो महाराज अरे बोले ब्रह्मा हमको थोड़ी बनाता है। बोले हम ही ब्रह्मा को बनाते। बोले तो आप कौन है? बोले हम ही तो नारायण हैं। आज जैसे ही नारायण का सचरो हरणाकश से तो उठा एकदम दौड़ने लगा, लेकिन मेरे नरसिंह भगवान ने उसको सचरो पकड़ लिया है और उसकी छाती को से चीरा है, अपने गले में धारण कर लिया है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।